PSL का इनेकाद 26 मार्च से ही होगा, लेकिन मैचेस सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे, वो भी शायकीन के बगैर। PSL की इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाशाइयों को टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ी आज रात से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है। तवानाई बहरान कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रह सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इंतबाह, कहा कोशिश है कि आवाम पर कम अज कम बोझ डाला जाए। हुकूमत 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त कर रही है, लेकिन हमारे वसाइल महदूद हैं, हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ पर 48 घंटे के अंदर न खोली तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा ईरान के पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह करेंगे। सबसे बड़े बिजली घरों को पहले निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं, दीगर जहाज़ गुजर सकते हैं। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ईरानी नुमाइंदे का बयान, कहा बहरी सलामती और जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बहरी तंजीम और दीगर ममालिक से ताउन को तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की वजह अमरीकी और इजरायली हमले हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों में तेजी, तेहरान धमाकों से गूंज उठा। परदेश और दमावंद में कई धमाके सुने गए। दमावंद में ईरान के बड़े बिजली घरों में से एक वाक़ है। ईरानी फौज का तेहरान की फिजाओं में एक हमला और ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान के पैदल पे जवाबी हमलों से इजराइल लरज़ उठा। सिहोनी रियासत का फिजाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल नाकाम। इजराइल एटमी मरकज दिमुना, इजरायली शहर अराद और गलील को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। 7 अफराद हलाक और 150 जख्मी हुए। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है इजरायली आसमानों पर अब ईरानी मिसाइल्स को तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सिहोनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। देवोना और अराद पर ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू परेशान। सूरत हाल को इजराइल के लिए इंतहाई मुश्किल शाम करार दे दिया। हमलों के बाद इजरायली वजारत तालीम ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी है। ऐलान किया कोई शख्स जिस्मानी तौर पर किसी तालीमी इदारे में ना जाए। अमेरिका ईरान जंग से दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री को कोरोना वायरस के बाद सबसे बड़े बहरान का सामना। आम हवाई अड्डे मुतासिर और रोजाना खलिश के परवाजों के मनसूखे से बड़ा नुकसान। एयरलाइंस को ईंधन की किल्लत का भी सामना। वार्निंग जारी कर दी गई। आलमी मार्केट में फ्यूल जेट की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। एयरलाइंस के टिकट की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के अपने अवाम पर मजालिम बढ़ गए। 1 साल के दौरान 1186 अफराद और 100 खवातीन को कोड़े मारे गए। 6 अफराद को सरेआम सजाए मौत दी गई। तालिबान रजीम की सुप्रीम कोर्ट के आदाद शुमार पर मबनी अफगान मीडिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। ईद के पहले रोज के मेहमान आज बने हैं मेजबान। मिलने मिलाने रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। खवातीन बावर्ची खाने में मोर्चा संभाल लेंगी। रिवायती और मशहूर डिशेस बनाने में मसरूफ। बच्चों और मंचलों ने ईद के दूसरे रोज भी घूमने फिरने और तफरी के प्रोग्राम बना लिए। कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर और कोई मेलों में पहुंच गया। कराची में शहरी ईद का लुत्फ उठाने साहिल पर पहुंच गए। ईद के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवानों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। बर्फपोश पहाड़ों पर फराइज अंजाम देते जवानों की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा कि वतन अजीज का दिफा
अव्वलीन तरजीह। हम चौकस हैं ताकि कौम पुरअमन माहौल में खुशियाँ मना सके। अहले खाना से दूर है लेकिन मुल्क की सलामती और आवाम की खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। मेरे वालिद साहब ने इस मुल्क का दिफा करते हुए और इस कौम की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नौश फरमाया। मेरे वालिद साहब जब शहीद हुए तो मेरी उम्र उस वक्त 2 साल थी। मेरी वालिदा बताती हैं कि मेरे वालिद साहब एक इंतहाई दलेर इंसान थे। मेरे बाबा सूबेदार मोहम्मद सरवर शहीद 10 मई 2013 को मुस्तों के इलाके में शहीद हुए। उन्होंने सीने पे गोलियां खाई लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी देर तक लड़ते रहे। दिफाए वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा के लवाहिकीन के ईद पर हौसले बुलंद। अपने शोहदा पर इंतहाई फ़ख्र का इजहार। शहीद लांस नायक मोहम्मद अजमल के बेटे ने कहा, उनके वालिद की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। मस्तूंग में शहीद सूबेदार मोहम्मद सरवर की बेटी का कहना था, ऑपरेशन गाज़ब लिल हक में पाक फौज ने सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मुल्तान की शहीद सिपाही सरमद सईद की वालिदा ने कहा, उनके बेटे की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान में अवामी खिदमत के आदाब मुकम्मल होने पर सोशल मीडिया पैगाम में इज़हार तशक्कुर। कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। 4.5 लाख खानदानों तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद की माली मुआवनत की गई। 45,000 खानदानों को 10,000 रुपये दिए गए। सूबे में 40 लाख रोज़ेदारों ने 462 निगहबान दस्तरखानों पर इफ्तार किया। 75 रमज़ान बाजार लगाए गए जिनमें रोजाना 5.5 लाख से ज्यादा शहरियों ने खरीदारी की। मिनियॉरिटी कार्ड के जरिए 1,57,000 से ज्यादा मसीही खानदानों को लैंड के मौके पर 10,000 रुपए दिए गए। भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंतास मुआहिदा खित्ते में पानी के मुनसिफाना तकसीम का जामिन है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मअतली की मजम्मत का इआदा करते हैं। आलमी यौम आब पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को आब क़िल्लत का चैलेंज दरपेश है। मौसमी और ग्लेशियर निज़ाम में तब्दीली ने आब क़िल्लत के खतरात बढ़ा दिए। कोशिश है कि मौसर नहरी निज़ाम से पानी ज़िया में 33% कमी लाएँ और पानी के मौसर इस्तेमाल में 30% इजाफा करें। टेलीमेट्री सिस्टम से दरियाओं के बहाव की बर वक्त निगरानी मुमकिन होगी। अमरीका और इजराइल के ईरान पर जारहियत ने खेल के मैदानों को भी सुनसान कर दिया। तेल के बहरान के बाइस PSL के मैचेस सिर्फ कराची और लाहौर में शायकीन के बगैर होंगे। PSL की इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी। और मुल्क भर में बारिश का एक और सिलसिला रहने को तैयार है। बलूचिस्तान, KP, बालाई सिंध में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीर, क़िला अब्दुल्ला में भी बारिश या लाबारी भी मुतवक्के है।